जय जय बरसानो जय नंदलाल रावल गोकुल ललित लला श्री राम जय जय राम सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम कमला विमला मिथिला अवध सरयू सीताराम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीनदयाल श्री राम जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय जय राम भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज की कथा विशेष रूप से हम भगवान के स्वभाव और भक्तों के स्वभाव पर ही चर्चा करेंगे। कथा की शुरुआत में सबसे पहले श्री राम स्तुति की गई। तो ये जो स्तुति है तो बड़ी छोटी, परंतु इसमें श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर भाव लिखा। गोस्वामी जी शुरू ही इस भाव से करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। गोस्वामी जी कहते हैं, हे मन श्री रामचंद्र को भज जो कि कृपालु, भगवान दया के समुद्र। भगवान का स्वभाव कैसा है उसी पर विशेष रूप से आज की चर्चा है। तो खैर, जैसा कि हम लोग कल की कथा में सुन रहे थे, श्री वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर उपाय सबको बताया कि क्यों ना इस प्रकार किया जाए कि हम लोग जो भरत जी और शत्रुघ्न जी को यहाँ छोड़ दें और भगवान के साथ ले जाएं। तो सबने कहा कि बड़ा सुंदर उपाय है। उसके बाद भरत जी और भगवान जब आपस में चर्चा कर रहे तब महाराज भरत जी के भाव के सामने भगवान समर्पित हो गए। और जैसे ही भगवान ने कहा कि अब जो भरत कहेंगे वही होगा, तो सब देवता घबरा गए। तुम सुर मत सुर गुरु कहो भले तुम्हारे बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। देवता सब घबराए। देवताओं ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी कुछ उपाय कीजिए। धन्य है श्री बृहस्पति जी महाराज, वे कहते कि देखो तुम घबराओ मत, भगवान की लीला सब मंगल ही होता है और सबका मंगल होता है। तो खैर, देवताओं ने फिर सोचा अब क्या करें। गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी, बड़ी अद्भुत बात है। गोस्वामी जी कहते आन उपाय देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सपेन सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। तो देवताओं ने सोचा कि अब और कोई तो उपाय है नहीं, अब गुरु जी ने कहा है कि हमारा मंगल होगा नहीं, तो चलो गुरु जी की बात मान के हम श्री भरत जी को ही याद करो। सब लोग श्री भरत जी से ही प्रार्थना करो कि भरत जी कुछ ऐसा ना कह दे जिससे भगवान की लीला में जो है विस्तार रुक जाए। तो श्री भरत जी की आज्ञा ये मानी जाएगी, इसलिए भरत जी से प्रार्थना की जाए। ये बड़ी सुंदर बात है। जब भी हमारा जीवन कभी ऐसी चिंताओं से ग्रसित हो जाए तो हमें संत की शरण में, गुरु की शरण में जाना चाहिए। भरत जी जो है सब विधि साधु, इसलिए भरत जी की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। कहते हैं सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। देखो देवपति भरत प्रभाहु, सहज सुभाई विवस रघुराहु। और क्या सुंदर बात है कि मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानि राम परिछाहि। ये है बड़ी अद्भुत बात। कहते हैं कि देखो, सीतानाथ श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवकाई सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। मन में भरत जी की भक्ति आई है, तब ये सोच छोड़ दो, अब तुम चिंता छोड़ दो। क्यों महाराज? क्योंकि अब तुम्हारे मन में भरत जी की सेवा का भाव आ गया।
तो बोले उससे क्या हो गया? तो गुरुजी ने समझाया कि देखो, भरत जी का प्रभाव तो देखो, एक बार तुम खुद सोचो कि जो भगवान अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जो भगवान जिनकी स्तुति करते वेद शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जिनकी स्तुति करते ये सब थकते नहीं, और जिनकी स्तुति में नित्य निरंतर सब लोग खूब स्तुति करते भगवान की, अनंत समय से करते आ रहे हैं, पर अंत में क्या कहते हैं? अंत में यही कहते हैं, नहीं थी, नहीं ऐसे नहीं, और कृपालु है भगवान, और सुंदर है, और बलवान है। तो इत्यादि प्रकार से अनंत काल से स्तुति करते करते सब लोग अभी तक भगवान के मर्म को जान नहीं पाए। वे भगवान श्री भरत जी के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि जो भरत कहेंगे सो होगा। तुम भरत जी का प्रभाव तो देखो। अरे महाराज, भरत जी कभी भी ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं जिससे भगवान को कष्ट हो। तो बोले कि गुरु जी दिख तो ऐसा ही रहा है। बोले यही तो बात है कि हम अपनी दृष्टि से जब तक देखेंगे तो हमें तो संत में भी कुछ अवगुण दिख जाएगा। तो इसीलिए संत को तो संतों की दृष्टि से देखा जाए। अब वो दृष्टि कैसे आए? तो वो दृष्टि आएगी जब हम संतों का संग करेंगे, जब श्री गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, जब श्री गुरुदेव कृपा करके अपनी जैसी ही भक्ति देवेंगे, जैसी दीनता उनमें है वैसी जब हमारे पास आएगी और उनकी कही हुई सब बातें हम मानेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तब हमारी दृष्टि ही ऐसी कोमल हो जाएगी कि सब और भगवान दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि हे देवताओं, भरत जी को श्री राम जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डरो मत। वे भगवान की परछाई है। हमने पहले भी सुना था, भरत राम ही की अनुहारी, कि भरत जी तो बिल्कुल राम जी की परछाई की तरह है। अब आप खुद सोचिए कि जहां ये शरीर जाएगा वहीं तो परछाई जाएगी। परछाई शरीर से अलग थोड़ी चलेगी, और ये भी संभव नहीं है कि परछाई जहां जाए वहां शरीर को जाना पड़े। परछाई तो शरीर का पीछा करती है। बस उसी प्रकार ऐसा समझो कि भगवान तो शरीर है और भरत जी तो उनकी परछाई है। जैसा जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही सब होगा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि साधु ते होए ना कारज हानि। कोई जो साधु है, जो भक्त है, जो वैष्णव है, जो भगवान का है, उस व्यक्ति से किसी कार्य की हानि नहीं हो सकती, उससे किसी का अमंगल हो ही नहीं सकता है। इसलिए बात हमें समझनी चाहिए कि संत सदगुरु जो आज्ञा कर दे वो हमारे लिए शिरोधार्य है। क्यों? क्योंकि उसमें निश्चित रूप से कल्याण ही होगा, उसमें हमारी हानि हो ही नहीं सकती। साधु ते होए न कार्य हानि। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि देखो, तुम चिंता मत करो, भरत जी तो महाभागवत परम भागवत है, उनके द्वारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं बनेगा जिससे भगवान को कोई कष्ट हो या भगवान की लीला में कुछ विक्षेप हो। वे सदैव वही कार्य करेंगे जिससे भगवान की प्रसन्नता और भगवान का प्रेम उन्हें मिले। तो तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर, निडर होकर सब लीला केवल देखते रहो। इस प्रकार जो है देवगुरु ने समझाया। बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका ये सब विचार सुन के अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। अब महाराज भगवान मन ही मन सोचने लगे कि बेचारे देवता अपनी जगह ठीक है, परंतु मैं भरत जी की बात कैसे टाल दूं? भरत जी की बात तो टाली नहीं जा सकती। भगवान मन ही मन सोच रहे कि हाँ, अगर भरत कह दे कि ठीक है भैया आप यहाँ रुको और हम चले जाएंगे तब तो ठीक, पर भरत जी ने अगर कह दिया कि वापस चलना पड़ेगा, मैं तो चला जाऊं। अब सोचिए, वो भगवान जिनके बारे में अभी गोस्वामी जी ने कहा कि रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, जो भगवान सब भव भय को हरने वाले हैं। आज वे खुद भयभीत हो गए, आज वे खुद डर रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो ये तो खैर केवल एक प्रेम का डर है, ऐसा हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान डर रहे हैं। ये भरत जी का प्रभाव दिखाने के लिए भगवान सब कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को ये लग रहा था कि शायद भरत जी की कुछ गलती है, भरत जी ने ही सब काम किया है। तो भरत जी जैसे महात्मा पर जब प्रश्न उठे तो उनका प्रभाव दिखाने के लिए संसार में
भगवान को ही लीला करनी पड़ी। भगवान कभी भी अपने भक्तों की लाज जाने नहीं देते। किसी भी अवस्था में भगवान के भक्त की लाज नहीं जाती। भगवान कुछ भी करके अपने भक्तों की रक्षा करते ही। तो ये पूरी लीला केवल इसलिए की जा रही है जिसमें ये साबित किया जा सके कि भैया भरत जी को साधारण व्यक्ति मत समझो, वे तो मुझसे भी बड़े। ऐसा श्री भगवान का भाव है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार जय देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया और यहाँ भगवान संकोच में पड़ गए। भरत जी ने अपने मन की बात, जो अपना बोझ था, वो अपने सिर जाना। भरत जी ने सोचा कि अब सारी बात मेरे ऊपर है, जो भी फैसला मैं लूंगा सब वो बात मानेंगे, तो मुझे बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। अब देखिए ये बहुत जरूरी बात है जीवन में। कभी भी हम कुछ सोचें तो बहुत सोच विचार के उसको करना चाहिए और उसमें भगवान की प्रसन्नता और शास्त्र की प्रसन्नता यानी कि शास्त्र की आज्ञा, दोनों का विचार करके ही काम करना चाहिए। उससे आपका इस लोक में तो मंगल होगा ही होगा, आपका परलोक में भी मंगल होगा। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, करी विचार मन दीनी ठीका, जो राम रजायस आपन नीका, निज पन तजी राखे पन मोरा, जो छोहु स्नेह कीन नहीं ठोरा। क्या सुंदर बात है। अंत में श्री भरत जी कहते हैं, कीन अनुग्रह अमित अति, सब विदिता नाथ, करि प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुग हाथ। बड़ी अद्भुत बात है। श्री भरत जी ने सोचा कि महाराज नहीं अपना कल्याण है। उन्होंने बहुत विचार किया। बहुत विचार करने के बाद भरत जी के मन में आया कि क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने निश्चय किया कि भगवान की आज्ञा में ही कल्याण है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी बुद्धि लड़ावें तो हम उतना ही देख पाएंगे जितना हमें दिख रहा है, पर संत सदगुरु और भगवान वो आज्ञा कर देते जो हम नहीं देख सकते। इसलिए आज्ञा में ही सेवक का कल्याण है। और ये बहुत छोटी सी बात है पर बात बड़ी सुंदर है। गुरु आज्ञा में रहकर, संत आज्ञा में रहकर और भगवान की आज्ञा में रहकर अगर हम सब कार्य करें तो उसमें अपनी बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। जो आज्ञा हो गई तो शिरोधार्य करें। एक बड़ी सुंदर बात हमारे महाराज जी इस प्रसंग में बताते हैं। वे कहते हैं कि देखो, जब सेवक ने एक बार कह दिया ना, जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा स्वामी, इस प्रकार अगर कोई कह दे जो आज्ञा, तो इसका मतलब है कि फिर कोई प्रश्न ना हो, फिर उसके बाद कुछ पूछना नहीं। जो आज्ञा हो गई सो हो गई, बस उसमें कोई किंतु परंतु कोई फिर उसमें गुंजाइश नहीं रह जाती। उसमें तो केवल आज्ञा पालन होता है। इसलिए हमें बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर अगर हम बैठे और गोस्वामी जी के प्रति हमारा भाव है तो गोस्वामी जी ने जो कह दिया सो मानना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आगे श्री गोस्वामी जी इस दोहे में कहते हैं कि जानकी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार प्रेम किया है। वे कहते हैं कि महाराज उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा, और ये कुछ कम कृपा उसने नहीं किया है। मतलब भगवान ने कितना प्रेम किया कि अपना प्राण तो छोड़ दिया कि मैं वनवास में आया हूँ और मैं तो यहीं रहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं भगवान ने कहा। भगवान ने मेरी बात रखी कि जो भरत कहेंगे सो होगा। कितना प्रेम भगवान मुझसे करते, और अगर मैं उनकी बात ना मानूं ये तो बात ठीक नहीं। कहते तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर और प्रणाम करके कहते। और देखिए भरत जी की ये जो महाराज स्तुति है ये बड़ी अद्भुत है। श्री भरत जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हमें इन सब बातों को समझना चाहिए, क्योंकि भरत जी साक्षात प्रेम रूप, प्रेम मूर्ति, तो उनकी कही हुई सब बातें भगवत प्रेम देने वाली है। भरत जी कहते, कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। कहते हैं कि हे स्वामी,
हे नाथ, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक तो क्या कहूँ और क्या कहाऊं। गुरु महाराज प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मन की कल्पित पीड़ा सब मिट गई। मेरे मन में जो कल्पित पीड़ा थी, वास्तव में कोई पीड़ा है ही नहीं, लेकिन भरत जी को लग रहा था कि सारी गलती मेरी है, संसार मुझे दोषी ठहराएगा। फिर उन्होंने सोचा कि संसार ठहराए तो ठहराए, कोई बात नहीं, संसार तो सब विरोध करने के लिए है, लेकिन भगवान मुझे गलत ना समझे, ऐसा श्री भरत जी के मन में था। पर भरत जी ने जब देखा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो भरत जी कहते हैं कि गुरु महाराज को प्रसन्न देखकर, स्वामी को यानी कि आपको अनुकूल जानकर, हे नाथ, हे कृपा के समुद्र भगवान, मेरी कल्पित सब पीड़ा आज मिट गई। अब मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। कहते हैं मैं मिथ्या डर से ही डर गया हूँ और मेरे सोच की जड़ ही ना थी, ऐसा कुछ था ही नहीं वास्तव में, तो ऐसे ही मैं सोच रहा था। तो यहाँ भरत जी एक बहुत सुंदर सूत्र देते हैं जीवन का। वे कहते हैं कि महाराज, कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब व्यर्थ ही आप चिंता में लग जाते हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप भगवान के हैं, तो जो व्यक्ति भगवान का है सो उसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में अहित हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ जो हमारे संप्रदाय का एक ग्रंथ है श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, तो उसमें आचार्य चरण श्रीमद आद्य रामानंद आचार्य भगवान लिखते हैं कि वैष्णव को अपनी चिंता करने का अधिकार ही नहीं। ये बड़ी ऊंची बात है कि वैष्णव को अपनी चिंता करने का कोई अधिकार नहीं, उसकी चिंता भगवान करते हैं। उसको सोचना ही नहीं चाहिए अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, वो सब भगवान देखें। आपका काम है भगवान का भजन करना, आगे का काम भगवान का है। आपकी रक्षा करना ना करना ये सब भगवान का काम। भगवान रक्षा ना करना चाहे तो उनकी इच्छा। और वैसे बात भी बड़ी सार्थक है श्री भरत जी की, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी रक्षा भगवान नहीं करना चाहते, तो संसार में ऐसा कौन है जो फिर उसकी रक्षा कर दे। तो इसलिए हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए और सब चिंताओं को भूलकर भगवान के चिंतन में लगना चाहिए, उसी से ही हमारा कल्याण होगा। खैर, तो इस प्रकार से भरत जी सोच रहे कि मैं व्यर्थ ही चिंता में लगा हुआ था। अरे महाराज, स्वामी प्रसन्न है, गुरु महाराज प्रसन्न है, और क्या चाहिए जीवन में? यही दो चीजें तो चाहिए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान तो वैसे भी प्रसन्न होते हो ही जाते अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो खैर भरत जी कहते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की कुचाल, काल की कठिनता, इन सबको मिलाकर पैर रूप पर यानी कि प्रण करके मुझे इन सब ने नष्ट कर दिया था। हे नाथ, ये सब बातें सोच सोच कर मैं बड़ा परेशान हो गया, परंतु शरणागत की रक्षक जो है अपना प्रण निवाह करते, यानी कि कहते हैं आपका जो ये प्रण है कि मैं शरणागत की रक्षा करूंगा, उसने मुझे बचाया है। मैं बहुत चिंताओं से गिर गया था, सारा संसार मेरे विरुद्ध हो गया था, अयोध्या वासी तक मेरे विरुद्ध हो गए थे। हे नाथ, सब लोग मुझे कुदृष्टि से देख रहे थे। सोचिए क्या कष्ट है श्री भरत जी के जीवन का। हम कहते हैं कि हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है, कहाँ कष्ट है महाराज? क्या कभी प्रहलाद जी के जैसा कष्ट हमें मिला? क्या कभी मीराबाई के जैसा कष्ट मिला? हमारे जीवन में तो कुछ कष्ट है ही नहीं। कष्ट तो इन भक्तों के जीवन में आई। सारा संसार आज भरत जी के विरुद्ध खड़ा है, पर धन्य है श्री भरत जी, किसी को कुछ गलत बोलते ही नहीं। भरत जी ने आकर भगवान से सब बात सुनाई। रही मन निज मन की विधा, मन ही राखे हुए, सुनी अठ ले में सब कोई, पर बांट न ले में कोई। क्या अद्भुत बात है। रहीमदास जी कहते कि अपने मन की जो व्यथा है ना, वो सबको मत बताओ। आपके मन में कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, तो सबको मत कहो। क्यों? क्योंकि सब लोग सुन तो लेंगे, हंस भी लेंगे। सुनी अठी ले में सब कोई, पर बांट ही ना ले में कोई। पर उसको बांटने वाला कोई नहीं। अगर सुनानी है तो भगवान को सुनेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी सुनते, भगवान तुम्हारा सबकी सुनते। श्री ध्रुव जी महाराज
उनको भगवान की प्राप्ति हुई। गुरुदेव श्री नारद जी ने जो है मंत्र बता दिया। और नारद जी ने मंत्र बताया, उन्होंने जप किया और महाराज ऐसा जप किया कि देवता तक कांप गए। देवताओं ने सोचा कि ऐसी कठिन तपस्या तो कोई सिद्ध योगी भी नहीं कर पाते, जितनी कठिन तपस्या ये 5 साल का बालक कर रहा है। देवता हैरान हो गए कि इतनी सामर्थ्य 5 साल के बालक में कैसे आ गई, कि उसने पूरे संसार की हवा को अपनी श्वास में भर लिया। संसार में हवा ही खत्म हो गई। तो सब लोग महाराज मरने लग गए। ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान के पास कि वो ऐसे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, आप जाकर इस छोटे रुकिए। भगवान पहुंचे। महाराज भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन दिया तो जो है श्री ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते कि मैं भगवान की स्तुति करूं, पर मैं कैसे करूं? 5 साल का बालक क्या बोले, तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। और महाराज बिनु पद चलन सुनहि बिनु काना, बड़ी गहरी बात है। गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान कैसे, जो बिनु पद चले सुनहि बिनु कान। भगवान बिना पाँव के चल सकते हैं, बिना कानों के सुन सकते हैं, तो ऐसा है। अब आप कुछ सोचिए, कहीं आपके मन में कोई विचार उठा और वो विचार अगले ही क्षण सत्य हो, किसने सत्य किया? क्या भगवान ने उसको सुना है? भगवान ने उसको जो है सत्य किया है। इसलिए बिनु पद चलहि सुनहि बिनु कान, ऐसे ही श्री ठाकुर जी। तो भगवान ने सोचा कि चलो ध्रुव कुछ कहना चाहता है। भगवान ने शंख जो है ध्रुव जी के गले पे लगाया, क्षमा चाहूंगा, उनकी गाल पे लगाया। और जैसे ही गाल पे शंख लगा, महाराज ज्ञान ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो श्री ध्रुव जी ने कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं तो आपसे राज्य मांगने आया था, पर अब मुझे तो सब तुच्छ वस्तु है, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, तुम्हारे मन में भाव आया है राज्य लेने की, और मैं अपने भक्तों के सब भावों का जो सम्मान करता हूँ, जो मांगता है मैं उसको देता हूँ। राम सदा मैं अपने भक्तों की रुचि रखता हूँ। पर ध्रुव जी ने कहा कि नहीं प्रभु, वो तो अज्ञान के वश में ऐसा सोच लिया था। भगवान ने कहा नहीं, राज्य भी तुम्हें मिलेगा, मेरी भक्ति भी मिलेगी, पर राज्य भी मैं दूंगा, क्योंकि मेरे भक्तों की रुचि तो मैं रखूंगा ही रखूंगा। महाराज 5 साल के श्री भरत जी, श्री ध्रुव जी महाराज, उनकी सब बात भगवान ने सुन ली। बस उसी प्रकार श्री भरत जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे मन की सब व्यथा आप पहले ही जान गए थे, और आपने इस व्यथा को जानकर मुझ पर कृपा की है। ये लोक और वेद में प्रकट है, ये बात छिपी नहीं कि आपकी कोई नई रीति है ही नहीं। कितनी सुंदर बात है। आप सोचिए कि आज ये नियम है भगवान का कि मैं शरणागत की रक्षा करूंगा। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्। भगवान ने कहा है कि जो एक बार, केवल एक बार आकर मेरे शरण में कह दे, श्री राम तवास्मि, श्री कृष्ण तवास्मि, ये प्रभु, हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ, आप केवल मेरे, हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, केवल एक बार शरणागत हो जाए, मैं प्राणपण से उसकी रक्षा करता हूँ। सोचिए, भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगा देता हूँ उसकी रक्षा के लिए। तो ये आज का नियम, और कल मान लीजिए नया नियम लागू हो। भगवान ने कहा कि चलो कल से हम खाली उनकी रक्षा करेंगे जो भजन करते हैं। तो संसार का फिर क्या होगा? भजन करने वाले तो बहुत कम लोग हैं महाराज। तो इसलिए भगवान की रीति में कोई बदलाव नहीं, इसलिए तो भगवान को सत्य प्रतिज्ञा कहा गया। भगवान कभी भी अपनी नीति और अपनी रीति दोनों ही बदलते नहीं। जो एक बार कह दिया सो कह दिया। और इस बात का प्रमाण वाल्मीकि रामायण में माता कैकेयी को भगवान देते। माता कैकेयी ने कहा कि राम तुम्हें वन में जाना होगा। भगवान ने कहा माता, इतनी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा ये प्रण अपना तोड़ा। आपने पिताजी से 2 वचन मांगे थे, तो वो 2 वचन आप किसी और वस्तु को मांगने के लिए पूरे कर लेते। कोई अच्छी चीज आप मांगते पिताजी से तो 2 वचन सार्थक होते। आपने इतनी सी बात मांगने के लिए 2 वचन अपने खराब कर दिए। अरे आप मुझे एक बार कह देते कि राम तुम वन में चले जाओ, मैं जीवन वन में चला जाता। और जहां तक बात है भरत को राजा बनाने की, तो इससे अच्छा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा कि मेरा भाई भरत राजा। तो महाराज भगवान की वाणी सुनकर माता कैकेयी के मन में हुआ कि अरे
राम जी अपना स्वभाव छोड़ ही नहीं रहे, कैसी करुणा बरस रही है। तो माता ने कहा कि राम तुम देख लो, वन में बहुत कष्ट पाओगे। भगवान ने कहा माता, रामो द्विर्ना विभाषते, राम दो बार नहीं बोलता है। इसका मतलब भगवान ने कहा मैं जो बोलता हूँ वो एक ही बार बोलता हूँ। इसके बहुत से भाव है, उसमें प्रमुख एक भाव तो ये है कि भगवान ने बहुत सोच विचार कर कहा। भगवान को दूसरी बार अपनी बात को बदलने की आवश्यकता नहीं, और कभी भी नहीं है। भगवान कभी भी जब बोलते बहुत सोच समझ के बोलते। और दूसरा भाव ये है कि भगवान ने कहा कि जो मैंने एक बार कह दिया तो बस उसी का ही पालन मैं करता हूँ। मैंने एक बार कह दिया कि शरणागत की रक्षा होगी, मतलब होगी। गीता जी में भगवान ने एक बार कह दिया कि कौन्तेय प्रति जानाति नवे भक्त्या नश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, मतलब नहीं ही होगा। किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में मेरे भक्त का अहित नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। भगवान ने ये घोषणा की कि नहीं हो किसी का भी अहित, जो मेरी शरण में उनका कल्याण निश्चित रूप से मैं करूंगा। भगवान ने कह दिया तो बस दूसरी बार भगवान को कुछ बात बदलने की आवश्यकता नहीं। तो ये बड़ी सुंदर बात है। ये बात अगर कोई समझ जाए तो ये शरणागति का बड़ा सुंदर रहस्य है। इतनी सी बात समझनी, उसके बाद तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। तो कहते हैं कि इस प्रकार श्री भरत जी ने भगवान से कहा कि सारा जगत भले बुरा हो, यानी कि सारा जगत मेरे विरुद्ध था, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हो, लेकिन आप मेरे अनुकूल, तो वही मेरे लिए प्रसन्नता है। सारा संसार आपके विरुद्ध हो जाए वो ठीक, पर ना लुट जावे, पर सदगुरु ना लुट जावे, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए किसी की दीक्षा हो गई, तो गुरुदेव ने कह दिया कि भैया दीक्षा के बाद प्याज लहसुन नहीं खाना है, और घर परिवार वाले कह रहे हैं प्याज लहसुन तो खाना पड़ेगा वरना हम बात नहीं करेंगे। तो मत करो महाराज, जबरदस्ती थोड़ी है कि बात कर ले। तो गुरुदेव की आज्ञा को कैसे टाल दें? गुरुदेव की आज्ञा तो माननी ही माननी है। संसार भले ही रूठ जाए पर गुरुदेव ना रूठे। क्यों? साहिब तुम ना बिसरो, लाख लोग रुस जाए। क्या सुंदर बात। ये नाथ आप कभी भी मत रूठ जाइए, चाहे लाखों लोग रूठ जाए कोई बात नहीं, पर अगर आप रूठ जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों? हमसे तुमको बहुत है पर तुम सम हमरे नाम। तो आपको हजारों वक्त जो चरण में जाते हैं, पर आपके समान हम नहीं है ना। क्या फर्क पड़ेगा अगर एक कोई भक्त कम हो जाए? ऐसा भक्त का भाव है, भगवान नहीं समझते। भगवान तो हर एक भक्त, हर एक शरणागत, और जो शरणागत या भक्त नहीं भी उनका भी ध्यान रखते हैं। भगवान तो हर एक छोटे से छोटे भक्त का ध्यान रखते हैं। पर भक्त सोचता है, भक्त कहता है हे नाथ अगर आप ही रूठ गए तो आपको छोड़ के मेरा संसार में है कौन? कौन है जो मुझे पूछेगा? तो इसलिए सारा संसार रूठे तो रूठे, पर हे स्वामी आप ना रूठे। बड़ी अद्भुत बात है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह ना कभी किसी के सन्मुख है और ना ही विमुख। आप तो कल्प वृक्ष के समान है, जो जैसी भावना करता है तो उसको वैसा फल मिल जाता है। तो आप ना तो कभी किसी के सन्मुख होते, यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसी के पक्ष में आ गए या किसी के विमुख हो गए। हाँ, कोई अपनी तरफ से चल के भगवान को शत्रु माने अलग बात। जैसे रावण है, कंस है, इन्होंने खुद भगवान को अपना शत्रु मान लिया। भगवान ने तो इनको अपना शत्रु नहीं माना। महाराज भगवान ने तो कितनी बार समझाया, नहीं माना। ना रावण माना, ना कंस माना, ना दुर्योधन माना। भगवान तो अंत तक समझाते रहे। हम नहीं माने तो फिर महाराज भगवान ने खत्म किया। क्योंकि भगवान जो है सामने वाले के भाव के अनुरूप लीला करते हैं। अब सामने वाला चाहता है कि भगवान मेरे मित्र बने, भगवान मित्र बन गए। भक्त ने सोचा कि भगवान जो है मेरे
जाए भगवान। कोई ये सोचे कि भगवान, तो भगवान को शत्रु बनना पड़ेगा, तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती उस व्यक्ति के भाव की है कि उसने भगवान को अपना शत्रु माना ही क्यों। श्री किशोरी जी ने यही तो कहा आनंद रामायण में। श्री किशोरी जी कहती है कि भैया रावण, तुम भगवान से मैत्री कर लो। क्यों? बोले मैत्री करोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण कर दे, और भगवान से मित्रता होगी तो तुम ये अपना ताकत दिखाकर राज्य छीनते हो ना लोगों की, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान से मैत्री हो जाएगी तो स्वर्ग भी तुम्हारा और नरक भी तुम्हारा, मृत्यु लोक भी तुम्हारा, सब तुम्हारा ही तुम्हारा है। भगवान तो अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं अपने भक्तों को। भगवान भक्तों को सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसीलिए जो है एक बार श्री सुग्रीव जी ने पूछा कि प्रभु मैं आपका मित्र हूँ, तो मित्र तो कुछ पूछने के भी अधिकारी होते हैं, तो आपसे मैं कुछ पूछ लूं। भगवान ने कहा पूछो मित्र, क्या प्रश्न है बताओ। सुग्रीव जी ने कहा कि आपने ये लंका दे दी विभीषण जी को। बोले हाँ लंका तो दे दी, बस रावण मरेगा तो लंका विभीषण की है। तो बोले ये ठीक है, और अयोध्या का राज्य आपने भरत जी को दे दिया। बोले हाँ वो भी ठीक। तो बोले चलो भरत जी तो आपके भाई थे, उनको दे दिया समझ आता है। विभीषण राक्षस है, चलो उसका भी समझ आता है कि आपका भजन करता था, आपने दे दिया। मान लो रावण आपकी शरण में आ गया। भगवान बोले कि भैया रावण शरण में क्यों आएगा। तो सुग्रीव जी बोले नहीं प्रभु एक बार मान लो रावण शरण में आया। भगवान ने कहा ठीक है। तो बोले अगर रावण ने आकर कहा कि मुझे जो अयोध्या का राज्य चाहिए तो आप दे दो। भगवान महाराज भावुक हो गए, भगवान के नेत्रों से जो है अश्रुपात होने लग गया। भगवान ने कहा कि भैया मैं अपने शरणागत के सामने जब खुद ही बिक जाता हूँ तो एक राज्य मेरे लिए क्या है। अरे रावण एक बार आकर शरण में बोल कर तो दिखे, उसे लंका क्या मैं तो अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तो सुग्रीव जी ने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया कि अच्छा फिर भरत जी को क्या देंगे, भरत जी से राज्य छीन लेंगे। भगवान ने कहा भरत को तो मैं अपना वैकुंठ लोक दे दूंगा। अरे एक बार रावण आकर कहकर तो देखे प्रभु मैं आपका हूँ, केवल इतना कहने की देर है, केवल इतना कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ मुझे शरण में लीजिए, बस केवल इतना कहना है। इतना कहने भर में मैं रावण को पूरी पृथ्वी का राज्य दे दूंगा, पूरे स्वर्ग का राज्य दे दूंगा, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। और भरत से राज्य लेकर मैं उसे वैकुंठ का राज्य दे दूंगा, पूरा लोक ही उसे दे दूंगा मेरा। तो सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु फिर आप कहाँ रहोगे। बोले सुग्रीव सामने दिख रहे हो कौन बैठा है। सुग्रीव जी ने कहा सामने तो हनुमान जी बैठे। बोले बस मैं तो हनुमान के हृदय में रहता हूँ, मुझे और कहीं रहने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान तो खुद दिखने के लिए तैयार हो जाते हैं महाराज। आ जाए हम उस कृपा को, हम उस करुणा को समझ नहीं पाते, इसलिए हम भगवान को भूल जाते हैं। जिसको भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है वो एक क्षण भी नहीं भूल सकता है भगवान को। ऐसी कृपा नित्य निरंतर हर पल हर क्षण बरस रही है। भगवान हर पल कृपा कर रहे हैं, हर पल सोच रहे हैं किस प्रकार अपने भक्तों को क्या दे दूं, क्या न्यौछावर कर दूं इनमें। ऐसी करुणा है श्री भगवान की। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार से भरत जी का भाव है कि हे प्रभु आपकी कृपा, आपका स्वभाव एक कल्प वृक्ष के समान है, और उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो आपके पास आ जाए उसकी जो छाया की सारी चिंताएं हैं वो नाश करने लगे। और राजा रंक भले बुरे जगत में सभी मांगते ही मन चाही वस्तु पाते। एक बार मन में भाव उठे तो सही कि ये वस्तु अगले क्षण पूरा ना हो जाए तब बताइए। मन में भाव आते ही वो पूरा हो जाता है। ऐसी करुणा भगवान की है। कोई भाव मन में आया तो निश्चित रूप से पूरा होगा। हाँ ये बात है अगर कोई भक्त कुछ गलत भाव करे तो अलग बात। जैसे एक 3-4 दिन पहले एक बात सामने आई, एक व्यक्ति है जिनका विरह भगवान से इतना प्रेम है
इतना विरह मन में उठा है, उनको लग रहा है मैं शरीर त्याग दूं, सुसाइड कर लूं। वो चीज तो भगवान पूरी नहीं करेंगे, वो चीज गलत है। लेकिन वैसे अगर आपके मन में कोई अच्छा भाव जगा तो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो कहते हैं गुरु और स्वामी के सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा शोक मिट गया। मेरे मन में व्यर्थ ही चिंताएं थी, ये नाथ मैं व्यर्थ ही संसार में कुछ ना कुछ चिंता करता रहता था। अभी देखिए भरत जी की स्थिति नहीं है, ये आपकी और मेरी स्थिति है, ये हमारी बात हो रही है। हम व्यर्थ में ही चिंता करते रहते हैं, आगे क्या होगा, क्या बनेगा जीवन में, हमारे परिवार का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा। तो भरत जी समझा रहे हैं कि चिंता मत करो, कि भगवान पे छोड़ दो, तुम भजन में लग जाओ। भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं व्यर्थ ही चिंता करता था, पर आपका और गुरु जी का जब प्रेम मेरे ऊपर देखा, आपकी और गुरुदेव की प्रसन्नता देखी, तो मन में खूब आनंद हो गया। अब कोई चिंता नहीं। ये नाथ, यही बात केवट ने कही। केवट को भगवान ने कहा भैया केवट तुम कुछ उतराई ले लो, तुमने हमें पार लगाया है तो हम तुम्हें कुछ देना चाहते। केवट ने कहा नाथ सब कुछ तो दे दिया, नाथ आज मैं खा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हमने सुना था केवट जी ने कहा था कि हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मैंने सब कुछ पा लिया, सारे दोष दुख दरिद्र सब मिट गया। हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। लेकिन श्री केवट जी वे कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। अब कछु ना करना चाहिए मोह, दयाल अनुग्रह तोरे। केवट जी कहते हैं प्रभु आप और किसी चीज की कामना ही नहीं, आपकी प्रसन्नता मिल गई। वही बात श्री भरत जी कह रहे हैं, वे कहते हैं प्रभु सब प्रकार से चिंता खत्म हो गई, क्योंकि आपकी और गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त हो गई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उनकी बुद्धि बड़ी नीच है। ऐसा श्री भरत जी कह रहे हैं कि उनकी तो बुद्धि खराब है, जो ये सोचते हैं कि स्वामी तो जैसे हैं सोए हमें सुख मिले। इसलिए तो भरत जी ने कहा ना इस सेवा का धर्म बड़ा कठोर है, ये मार्ग उतना सरल है नहीं जितना हम सोच रहे हैं। इस मार्ग पे चलना बहुत कठिन है। यहाँ कबीरदास जी ने कहा कबीरा हंसना छाड़ के रोने से कर प्रेम, बिन रोए किन बानिया प्रेम पियानो। यहाँ कुछ हंसी मजाक करके या इधर उधर व्यर्थ की बातें करके कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है, उसमें तो सेवा का भाव है, और सेवा का जो धर्म है बड़ा कठोर है। सबते सेवा का धर्म कठोर। जब वो धर्म को हम समझेंगे तब नित्य निरंतर भगवान का स्मरण बनेगा, और उसमें नित्य निरंतर आंखों से अश्रुपात होगा। और एक ही बात, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहे कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। इस प्रकार से वो भाव तभी जगेगा। खैर यही बात श्री गोस्वामी जी यहाँ कह रहे कि सेवा का जो धर्म है बड़ा कठिन, सेवा के स्वरूप को समझना पड़ेगा, तब वास्तव में हम समझ पाएंगे कि भक्ति कहते किसको है। हम संसार की बातें कर ले, फिर जो है थोड़ा बहुत नाम जपे, उसे भक्ति नहीं कहते। हाँ ठीक है नाम जपने से कल्याण होगा, निश्चित रूप से होगा, पर नित्य भगवान का स्मरण हो, नित्य मन में बात आए कि हे प्रभु अब अनेकों जन्मों से भटका, अब जो है कृपा करके बस इस संसार से मुझे छुड़ा लीजिए। अब विमुख अनेकों जन्म गए स्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, मैं
भूल गया तुमको गिरधर दुनिया के धंधों में पड़कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। ये हमारे यहाँ मरुपीठ में एक संत रहा है, श्री हरिराम बाबा। उनका बड़ा प्यारा भाव है, आप कहें तो पूरा ही सुनोगे, बड़ा अद्भुत भाव है। श्री हरिराम बाबा लिखते हैं कि किस प्रकार भगवान से प्रार्थना हमें करनी। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान की जय। श्री हरिराम बाबा इसमें बताते हैं कि ये प्राणेश, मैं बहुत समय से भटक रहा हूँ, मेरा हृदय जलता जा रहा है, मैं किस प्रकार आपका धन्यवाद करूं, किस प्रकार आपका भजन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सारा संसार मेरे विरुद्ध होता जा रहा है और मुझे कोई संभालने वाला नहीं, कौन मेरी बात बनाए, इसलिए मैं केवल आपकी शरण में आया हूँ। अब मुझे आप ही स्वीकार कीजिए। तो उस भाव में लिखते हैं, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हारी याद आते ही चढ़ी आंसू की लग जाती, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, न भूलूंगा कभी उपकार मैं अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, छिपे हो तुम कहाँ जाकर न आते हो बुलाने पर, छिपे हो तुम कहाँ जाकर न आते हो बुलाने पर, मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तौर तड़पा कर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम की तुमसे, विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम की तुमसे। राम श्री हरे राम बाबा का नाम, तो उन्होंने अपना नाम राम के नाम से बताया इस पद में। तो कहते विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम की तुमसे, तुम्ही में मैं तुम्हें आनंद घन पाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा देखो मुझे आकर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री हरिराम, ये प्रभु आप जो है ये विरह सहन नहीं होता, आप कृपा कीजिए,
वास्तव में विरह जो है प्रेम बढ़ाने वाला है। अगर ये विरह भगवान ना दे तो प्रेम की वृद्धि ना हो, इसीलिए विरह बहुत आवश्यक। भगवान गोपियों को 100 साल तक छोड़कर गए और गोपियों का प्रेम देखिए कि वे कहते हैं हम तो नित्य निरंतर भगवान को याद कर रहे हैं, हम भूल ही नहीं पा रहे हैं भगवान को, मन से जा ही नहीं रहे। वास्तव में जब ऐसी स्थिति आएगी ना, जिस वक्त नित्य निरंतर भगवान का स्मरण बने, उस वक्त समझ आएगा कि वास्तव में विरह ही भगवान का प्रेम देता है। अभी तो ये लगता है कि अरे भगवान कितने कठोर है, कितने निष्ठुर है, हमें दर्शन नहीं देते हैं, हमसे बात नहीं करते। लेकिन जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसी श्री भरत जी की है, जैसी गोपियों की है, तो उस वक्त समझ आएगा कि हाँ, विरह बहुत आवश्यक है। बहुत ऊंची बात है, थोड़ा कठिन है। तो इस प्रकार से हरे बाबा लिखते हैं। एक और पद है, अब वो तो खैर पूरा नहीं गाएंगे कि वो पूरा खैर मुझे याद भी नहीं, और समय भी थोड़ा कम, पर उस पद में सारी बात है। बनो इतने न निर्मोही दया सागर काटे, अभी के धरते हो हमें फिर क्यों सताते हो। बड़ा प्यारा भाव है। श्री हरे राम बाबा लिखते हैं, हे प्रभु इतने निर्मोही ना बनिए, इतने निष्ठुर ना बनिए। अनुरित दीन निर्मोही दया सागर ताते हो। हे प्रभु आपका नाम दया सागर है, आप सब पर दया करिए। सबके दुख को हरते हैं, सभी के दुख हरते हो हमें फिर क्यों सताते हो। हमें क्यों सता रहे हैं महाराज, तो ये बात समझनी, ये बहुत ऊंची बात है जो कि गुरु कृपा से संत कृपा से हो जाती है। भगवान कि जो मेरा भक्त होता है उसका सब कुछ ठीक होता है। बात सुनने में बड़ी अटपटी, बात बड़ी सुंदर है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब स्थिति आई तभी सब बातें समझ आएंगी। तो श्री भरत जी ने कहा कि वो सेवक ही क्या है जो स्वामी को संकोच में डाल के और अपने मन की जो बात पूरी करना चाहे। सेवक तो वास्तव में वो है जो भगवान की प्रसन्नता देखे, ये ना सोचे कि भगवान दर्शन हमें नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे, भगवान की इच्छा है ना देना चाहे ना दे। तो इस प्रकार से भरत जी के प्रभु जो चीज आपको ठीक लगे आप वो कीजिए, मेरे मन की मत कीजिए, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ और सेवक को स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का कि रजाए कोटि विधिनी का, यह स्वार्थ परमार्थ सारू सकल सुकृत फल सुख सारू। कहते हैं हे नाथ आपके लौटने में सब प्रयास से कल्याण। भरत जी कहते हैं यहाँ पे भी दो बातें, देखिए हमारे जीवन में भी दो बातें। हम सोचते हैं हमारा स्वार्थ क्या है कि भगवान का दर्शन हो, पर कल्याण किसमें है कि भगवान जो चाहे। मैं नहीं कह रहा हूँ भगवान का दर्शन ना हो उसमें कल्याण, हमें समझना है ये बड़ी ऊंची बात है कि भगवान दर्शन देना चाहे तो ठीक, नहीं ना चाहे तो भी महाराज जैसी आपकी इच्छा। हमारा काम है कि हमें गुरुदेव ने भजन के लिए कहा है, हमें नाम दे दिया है, हम केवल उसका जप करें और भजन करें, सत्संग करें, आगे जैसी भगवान की इच्छा हो। तो कहते हैं कि हे प्रभु यहाँ भी दो बातें हैं, आप अगर लौट चलेंगे तो सबका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सभी तो चाहते हैं कि भगवान लौट चले, लेकिन आपकी आज्ञा ये है कि सब वापस लौट जाए और भगवान यहाँ रहे, उसमें सबका कल्याण है, क्योंकि भगवान की आज्ञा में सबका कल्याण होता है। तो कहते हैं यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। बस ये दो बातें तो समझनी, हम अगर अपनी बात को छोड़कर भगवान की बात मान लें उसमें कल्याण हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा डीप में जाने की, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अपनी इच्छाओं को छोड़कर भगवान की और गुरुदेव की आज्ञा मान लें तो उसमें हमारा कल्याण है, तो इतना समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि हे देव जितने भी सब पुण्य का फल है और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है,
वो बस यही भाव है कि स्वामी की सेवा हो, केवल इतना। अगर आपके जीवन में आ गया कि हमें जो गुरु जी ने आज्ञा दी, हमें जो भगवान ने आज्ञा दी है सो माननी, तो बस उसके बाद आपको किसी शास्त्र का कोई ज्ञान ना हो, कभी कोई आपने श्लोक ना पढ़ा हो, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मैं कभी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि रामचरितमानस की आप इतनी चौपाइयां याद कर लीजिए या इतना कुछ, उसकी आवश्यकता ही नहीं। आप अगर जीवन में एक चौपाई को जीवन में उतार लेंगे तो उसमें आपका कल्याण हो जाएगा। और मैं कह दूं कि रामचरितमानस की 100 चौपाइयां याद कीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपके जीवन में एक चौपाई उतर गई, उससे कल्याण हो जाएगा। तो इतनी सी बात समझनी कि अगर भले ही आपको कुछ भी ज्ञान ना हो, पर इतना बताए कि गुरु आज्ञा का पालन करना, गुरुदेव ने जो कह दिया, या किसी के गुरुदेव भी नहीं तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया या किसी भी संत ने कह दिया, सो मानना है, उसमें कल्याण हो जाएगा महाराज। तो श्री भरत जी कहते हैं कि देव मेरी एक विनती है, देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होय तस करब बिहोरी। कहते हैं प्रभु मेरी तो एक विनती है, लेकिन उसमें भी जैसा आपको उचित लगे सो कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी विनती है तो मानिए, जो आपको ठीक लगे। हे स्वामी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई, जो प्रभु का मन माने तो उसे जो है आप सफल कीजिए। अगर आपका मन माने कि हाँ राज तिलक हो जाना चाहिए तो बताइए, सब सामग्री हम लेकर आए, सब तैयारी करके आए। तो गुरु जी भी हैं साथ में, राज तिलक तो आपका अभी क्या भी कर देंगे। बाकी आगे जैसी आपकी आज्ञा हो, आप बताइए। सानुज पठई मोहि बन कीजिए, साहिब सब ही सनाथ, नर तरु फिरहि बंधु दो, नाथ चले मैं साथ। कहते छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए, और आप लक्ष्मण जी और श्री किशोर जी को लेकर वापस लौट जाइए और सबको सनाथ कर दीजिए। नहीं तो किसी तरह से भी जैसा ठीक लगे वैसा कर लेते। मान लीजिए अयोध्या जाने की आपकी तैयारी नहीं है, तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। मतलब अगर आपको यहाँ रुकना है तो फिर लक्ष्मण को वापस भेज दीजिए, मैं आपके साथ। बालक है, उसको क्यों, वो यहाँ आराम से रहेगा, वो अयोध्या जी में आराम से रहेगा, और मैं यहाँ जो आपके साथ रह लूंगा। या फिर ये काम कर सकते हैं कि आप सब ही लौट जाइए वापस, मैं अकेला ही वन में रह लूंगा, क्योंकि माता की आज्ञा तो एक ही पुत्र को वन में भेजने की थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी तो भगवान के साथ जबरदस्ती आएगी, उनको भगवान थोड़ी लाएंगे। मतलब भगवान ने थोड़ी कहा था कि तुम चलो, तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमें भी जाना है। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु आज्ञा तो केवल आपको हुई थी, तो ऐसा करते हैं कि आप जो है लक्ष्मण जी, जानकी जी, शत्रुघ्न जी सबको ले जाइए, मैं अकेला यहाँ रुक जाता हूँ। इसमें से जो भी बात आपको ठीक लगे तो आप बताइए क्या करना है, वैसे ही कर लेंगे। कहते हैं इस प्रकार कर सकते हैं। या फिर एक उपाय और है, वे कहते हैं न तरुजा ही बने तीन भाई, बहुरी सी सहित रघुराई। कहते हैं या तो ऐसा कर सकते हैं कि हम तीनों भाई यहाँ रुक जाते हैं वन में, मैं शत्रुघ्न और लक्ष्मण, और आप और श्री जानकी जी, आप लोग जो है अयोध्या जी वापस लौट जाओ। फिर उससे क्या होगा कि अयोध्यावासी जितने हैं सब प्रसन्न हो जाएंगे, सबको ये लगेगा कि चलो भगवान को लेने गए थे और भगवान हमारे साथ वापस आ गए। तो ये भी एक उपाय है। तो इस प्रकार भरत जी ने बहुत सी बातें कहकर बहुत सी बातें समझाई कि प्रभु जैसे भी आपको ठीक लगे कीजिए, हे दया सागर, जिस प्रकार प्रभु का मन माने, जैसे आपको भी प्रसन्नता हो वैसा कीजिए। अब ये बहुत सुंदर बात है, ये चौपाई जीवन में जिसने धारण कर ली उसका कल्याण निश्चित रूप से हो जाए। हमने एक चौपाई सुनी थी जो श्री नारद जी ने कही थी, जे विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। श्री नारद जी ने एक बात कही थी कि हे प्रभु जिस विधि से मेरा हित हो आप वो कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। भरत जी ने उससे भी ऊपर की बात कही है, और ये चौपाई सबको याद करनी चाहिए। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, पर एक दो चौपाइयां तो हमें करनी चाहिए, ये वाली चौपाई तो सबको याद करनी चाहिए। भरत जी कहते हैं जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई,
करुणा सागर कीजिए कोई। श्री अनंत जी, ये प्रभु जिस विधि वो कार्य कीजिए। आपको इनमें से जो भी बात ठीक लगी तो वो आप बताइए, और अगर राज तिलक नहीं भी करना है तो वो भी बताइए, करना है कि नहीं करना है, किस प्रकार का काम किया जाए। हे नाथ, आप वो बात कहिए तो हम वैसा ही करेंगे, ऐसा श्री भरत जी कहते हैं। आगे श्री भरत जी बताते, हे देव, आपने जो है सारा भार मुझ पर रख दिया है, पर मुझ में ना तो कोई विचार की सामर्थ्य है और ना ही धर्म का ज्ञान है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कहता हूँ। बहुत ही स्वार्थी आदमी, मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता है। जब दुख की अवस्था आती है तो व्यक्ति सोच नहीं पाता है कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए मैं तो बड़ा परेशान हूँ, इसलिए सही और गलत मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। तो आपको जो ठीक लगे वो फिर आप बताइए, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो सही ही सोचेंगे, क्योंकि आप एक आप्त पुरुष हैं। आप्त पुरुष वो है जो किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में धर्म के विरुद्ध ना जाए। कैसी भी अवस्था आ जाए वो कभी भी शास्त्र के विरुद्ध बात ना करे, उन्हें आप्त पुरुष कहा जाता है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो आप्त पुरुष हैं, आप जो कहेंगे सो उसका मैं पालन करूंगा। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो भी उत्तर दे, उनका सेवक को देखकर लज्जा भी ला जाती, लज्जा को भी ला जा जाती। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी जो है स्नेहवश साधु कहकर मुझे सलाहते, हे कृपालु। अब तो वही मत मुझे भाता है जिसमें स्वामी के मन को संकोच न हो, और मैं आपके चरणों की शपथ लेता हूँ। मैं सत्य भाव से ये बात कहता हूँ कि जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है कि आपकी आज्ञा का पालन किया जाए। ये बड़ी सुंदर बात श्री भरत जी ने यहाँ कही, वही बहुत ऊंची बात है। केवल इस बात को अगर कोई जीवन में धारण कर ले, विश्वास मानिए, और कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं। ये बहुत ऊंची चौपाई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस चौपाई को सबको याद करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को याद नहीं भी हुई कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, पर ये बात समझनी चाहिए कि जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। भरत जी ने क्या अद्भुत बात कह दी। भरत जी कहते हैं कि हे नाथ, जिस विधि से आपको प्रसन्नता, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। आपको अगर मुझे कष्ट देकर प्रसन्नता मिलती है तो मुझे खूब कष्ट दीजिए। आपको मुझे दुख देकर प्रसन्नता मिलती है, खूब दुख दीजिए। आपको मुझे सुख देकर प्रसन्नता मिलती है तो खूब सुख दीजिए। जिस विधि से आप प्रसन्न हो, जीवन में ये बात हमें समझनी चाहिए। और ये केवल कहने की बात नहीं, भरत जी मानते हैं इस बात को। इस बात को कहना जितना आसान है, उसका पालन करना उतना ही ज्यादा कठिन। बहुत ऊंची बात है ये। केवल और केवल स्वामी का सुख इसमें देखा जा रहा है। भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो अवगुणों का समुद्र हूँ, अवगुणों की खान हूँ। जो भी अपने विवेक से सोचता हूँ, अपने स्वार्थ की बात नहीं सोचता हूँ। ये सोचता हूँ कि इस प्रकार मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। आप फिर भी इतनी कृपा करके जो है मुझे साधु का दर्जा देते हैं। तो कहते हैं इसलिए अब मेरे मन में ये बात आई है कि जो भी आप कहेंगे मेरे लिए वही अच्छा होगा, मेरे लिए वही जो है कल्याण की बात होगी। प्रभु प्रसन्न मन से जो कहे सो ठीक है, स्वीकार। प्रभु प्रसन्न मन सब कुछ तजी, जो लिखाई सुदेव तो मिट ही अनघट अब रे। कहते प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जैसे आज्ञा दे देंगे, उसे सब लोग ले सिर पर चढ़ाकर करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएगी। फिर मन आप आज्ञा कीजिए कि इस प्रकार के सब काम करना चाहिए। भरत वचन सुने सुचे सुर हर्षे, साधु सराही सुमन सुर हर्षे, असमंजस निवासी, जो प्रभु दित मन तापसी वनवासी। कहते भरत जी के पवित्र वचन सुन के सब हर्षित हो गए और मन में साधु साधु कहकर भरत जी की सराहना करने लगे। कभी तक वही देवता थे जो डर रहे थे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज देवता ऐसे ही जो उनके
हित में बोल देता है तो इसके हो जाते हैं, और जो थोड़ा हित में बोल दे तो उसको गलत बोलने लग जाता है। तो कहते हैं कि देव तन हो गई, लेकिन अयोध्यावासी असली उद्देश्य के वश हो गई कि देखो अब श्री राम जी क्या कहेंगे और सब क्या होगी। सब लोग ये सोच रहे हैं, तपस्वी तथा वनवासी लोग, वन देने वाले, उनको चाहिए है कि भगवान हमारे पास रुक जाए। अयोध्यावासी सोच रहे हैं कि भगवान हमारे साथ चले। कहते हैं कि मन में परम आनंद है, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। हम कुछ भी नहीं पाए, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि भगवान रुक जाए और अयोध्यावासी चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ चले। तो भगवान सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूं। भगवान चुप ही रहेंगे। प्रभु गति दे कि सभा सब सोची, तो प्रभु की स्थिति को देखकर सारी समय सोच खत्म हो गया। सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। कहते उसी समय श्री जनक जी के दूत आ गए, और जनक जी के दूतों ने आकर बताया कि श्री जनक जी यहाँ वन में पधारने वाले। और ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जो है उन्हें तुरंत बुलाते हैं कि जल्दी से जाओ और जनक जी को बुलाकर लेकर आओ, और वे ब्रह्म ज्ञानी, उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे कि अब क्या किया जाए। क्योंकि गुरु जी ने कहा कि मैं तो हार मान चुका हूँ भरत जी के सामने, तो भगवान भी चुप ही करे। तो जनक जी जो है वे ब्रह्म ज्ञानी, वे कुछ ना कुछ अच्छी बात बताएंगे जिसमें सबका कल्याण होगा। तो कहते कि उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा, और उनका वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हो गए। श्री जनक जी आए, जनक जी ने महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया, और प्रणाम करके भगवान की ओर देखा तो बड़े दुखी हो गए। ये देखो, कहाँ तो भगवान बढ़िया राज से ठाट बाट से रहते थे, और यहाँ जो है उनके केवल वस्त्र धारण किए हुए भगवान खड़े, न तो कोई हार श्रृंगार है और न ही पाँव में खड़ा हो, पाँव में छाले पड़ गए, और किस प्रकार यहाँ रहना पड़ रहा है। कहते उनका वेश देखकर वे बड़े दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो, कि राजा जनक यहाँ आए वैसे क्या होगी। कहते ये सुनकर जैसा कुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर कहते, हे स्वामी, आपका आदर के साथ जो है पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। वैसे तो कोई है तो ये हमारे कुशल का कारण हो गया, नहीं तो हे नाथ, उस तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ चले गए। जैसे ही ये सुना जनक जी ने कि भगवान वन में चले गए, तो तब सब कुशल क्षेम और सब जितनी प्रसन्नता थी वो तो उनके साथ ही चली गई थी। तो कहते हैं कि पहले तो हम लोग वहां गए थे अयोध्या में, वहां पता लगा कि आप सब यहाँ आए, तो फिर हम दौड़ कर यहाँ आ गए। कहते ये तो सारा जगत ही अनाथ हो गए, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गई, क्योंकि मिथिला और अवध में भगवान प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। तो इसलिए हम लोग तो बड़े दुखी हो गए। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। प्रभु, आपने ये बात जो पूछी, इसके कारण मन में थोड़ी सी कुशलता हुई कि चलो गुरु जी ने हाल तो पूछा कम से कम। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, भय सब लोग शोक बस बहुरा, जेहि देखे तेहि समय विदेहो, नाम सत्य अगलागे न केहू। कहते कि महाराज, अयोध्या की गति सुनकर श्री जनकपुर वासी सब लोग बड़े शोकवश बावले हो गए, और विशेष रूप से हमारे राजा जनक। जब सबको ये पता लगा कि श्री दशरथ जी की तो मृत्यु हो गई, दशरथ जी ने तो प्राण छोड़ दिए, और पूरी अयोध्या में एक शोक का समाचार ये था कि भगवान जो है सबको छोड़ के ही चले गए। तो हम लोग बड़े परेशान हो गए, हम क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो विशेष रूप से हमारे राजा जनक जी परेशान हो गए। तो कहते उस समय जिन्होंने विनय को लिखा,
उस समय किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। यानी कि क्योंकि विदेह जो होता है उसका मतलब है कि देह भाव ना होना, अपने शरीर की सुध ना होना। बोले कि सबको यही दिख रहा था कि अब जो है जनक जी को अपने शरीर की कोई सुधि नहीं, अपने शरीर की सुधि को भूलकर वे बड़े परेशान होकर रोने लगे और ऐसा विलाप करने लगे कि जिसको देखकर सब लोग बड़े परेशान हो गए, सब लोग बड़े दुखी हो गए। ऐसी बात वे दोनों दूत बताते। वे कहते हैं कि रानी की चाल सुनकर राजा जनक समझा ही नहीं। वे हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हो गया। ऐसा तो संभव ही नहीं कि माता कैकेयी ऐसी आज्ञा दे दी और उसके बाद श्री दशरथ जी के प्राण चले जाएं और भगवान को वन में जाना पड़ जाए। उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। जैसे मणि के बिना सांप को कुछ सोचता नहीं। सांप जो है वो स्वयं मणि की रक्षा करता है और अगर मणि ही उसके पास ना हो तो उसको लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीना ही व्यर्थ है। तो उसी प्रकार श्री विदेहराज जनक भी सोच रही कि मैं अब क्या करूं। अरे महाराज दशरथ जी जैसे राजा ही नहीं रहे, भगवान वन में चले गए, साथ में श्री किशोरी जी भी वन में चली गई, तो क्या किया जाए। कोई साधन नहीं सोचता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है। ऐसी स्थिति होगी। ऐसा प्रेम है श्री जनक जी का। हालांकि एक विशेष बात यह है कि जनक जी ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानियों के सामने उनके परिवार वालों की मृत्यु हो जाए उनको क्या फर्क पड़ेगा महाराज, क्योंकि वे तो सदैव भगवान की स्थिति में रहते। शिवो हम, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कोई नागा साधु है या कोई ऐसे सिद्ध पुरुष है जो स्मार्ट मुख्य रूप से होते हैं, तो वो लोग इन सब बातों का विचार ही नहीं करते हैं। कौन किसकी मृत्यु हो गई, कौन पैदा हो गया, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ जो है भगवान की माया है। आज नहीं तो कल सबको मरना ही। इसीलिए भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे मूर्ख, बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, कभी किसी परिवार में जाता है, कभी किसी परिवार में जाता है, और तुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि भगवान का भजन करना है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूर्ख, गोविंद का भजन कर तो भगवान की शरण में जा, तो इन सब बातों को मन से निकाल दे कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा संतान है, कुछ भी तेरा नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही। तो ब्रह्म ज्ञानी ऐसे होते हैं। और महाराज भगवान के सामने किसका ज्ञान चले, भगवान के सामने तो सब विदे हो जाते। और साक्षात जिनके यहाँ भक्तिमती श्री किशोरी जी पुत्री के रूप से आवे, उनका क्या कहना। साक्षात श्री किशोरी जी जिनकी पुत्री बन के आई, उनके बारे में अगर कोई ये कहे कि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, ये बहुत गलत है। जनक जी रोने लगते हैं। आज ब्रह्म ज्ञानी रोते हैं। क्या प्रेम है श्री भरत जी का। महाराज भरत जी के प्रेम को देख के ब्रह्म ज्ञानी तक रो पड़े। रीति ही बदलती पूरे संसार की। ये रीति है संसार की कि ब्रह्म ज्ञानी कभी रोते। लेकिन जब देखा कि भरत जी को ऐसा भाव भगवान के प्रति है, भरत जी को देख के तो महाराज श्री जनक जी आज रो रहे हैं। और उन दूतों ने बताया कि भरत जी की भावना को सुनकर राजा को शरीर की सुध ही नहीं रही। उनका नाम सार्थक हो गया। नाम सार्थक हो गया मतलब उनका नाम विदेह है। और जैसा अभी हमने चर्चा की कि विदेह का मतलब है शरीर की सुध ना रहना, और वास्तव में वही हुआ। विदेह विदेह हो गई, उनको शरीर की सुध ही ना रही। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार से कहिए क्या किया जाए। अयोध्या जी की दशा को समझकर, दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चले या रहे, क्या करें बताओ। राजा ने सबसे पूछा कि बताओ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर देखो हम नहीं जाएंगे तो क्या पता ये बात सबके मन में आवे कि देखो इतना बड़ा काम हो गया यहाँ पे और भगवान को वन चला जाना पड़ा, पिताजी की मृत्यु हो गई और जनक जी को देखो आए ही नहीं। और अगर जाएंगे तो कहीं कोई ये ना सोचे देखो हमारा मजाक उड़ाने आ गए। सब समझदार मंत्री उनसे उन्होंने सलाह ली कि भाई तुम बताओ क्या करें क्या ना करें। कहते कि सब विद्वान भी शांत हो गए, क्या बोले।
आज सब शांत हो गए। ऐसी ही बात हुई। अभी सुनने में जितना कष्टप्रद लग रहा है, सोचिए जो लोग वहां पे थे उस समय, उन पर क्या बीत रही होगी। केवल वही जानते हैं कि क्या स्थिति उस वक्त थी। तो कहते हैं कि जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, क्योंकि सब शांत थे, तो क्या कोई बोले, तो बोले जब किसी ने कोई सम्मति दी ही नहीं, तब राजा ने धीरज रख के, हृदय में विचार करके 4 गुप्तचरों को भेजा और कहा कि तुम लोग जो है भरत जी के सद्भाव को देखो या दुर्भाव को देखो और पता लगाकर जल्दी से लौटा। कहते हैं गुप्तचर जो है अयोध्या आए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी का जो ये सब वर्णन किया। जैसे ही भरत जी चित्रकूट चले, तुरंत ही वे सब मिथिला आ गए। 4 गुप्तचर जो थे उन्होंने सारी बात सुनी कि क्या बात हो रही, क्या नहीं हो रही। तो भरत जी ने कहा था कि आपन दारुण दीनता सबिन कहूं सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद के चरणी न जाए। तो कहते हैं कि हे नाथ, जब भरत जी ने ये बात कही ना, तो हम लोग तुरंत वहां से लौट के आ गए कि हम राजा को बताएंगे कि भरत जी तो उनकी भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, भरत जी तो बल्कि भगवान को मनाने जा रहे हैं। इनका प्रेम तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। तो कहते हैं ऐसी बात हमने आकर जो है राजा को बताई। कहते हैं दूतों ने आकर सब बात बताई और जनक जी ने जब ये सुना, उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सभी सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि कितना बड़ा अपराध हमारे मन में बन गया कि हमने भरत जी की परीक्षा लेने का विचार कर लिया। अरे महाराज, भरत जी जैसे महात्मा की परीक्षा लेने का विचार पे मन में आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा अपराध बन है। इसलिए जीवन में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी संतों की, गुरुजनों की, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, उनसे तो बस आज्ञा ली जाती। परीक्षा तो हम अपनी लें और संसार की लें। कभी आपको परीक्षा लेनी हो ना, संसार की परीक्षा लीजिए। कोई बहुत आपके हितैषी हो जो कहें कि बस अरे भैया आपके लिए तो बस प्राण न्यौछावर है, सब आपका ही है, आपका ही है तो महाराज ठीक है, जितने पैसे हैं सब दे दो। तो ये बात कहते ही तुरंत वहां रिश्ता बिगड़ जाएगा। तो कहने का आशय केवल इतना कि परीक्षा हो संसार की, भगवान की तो प्रतीक्षा हो कब भगवान मिले। कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमर, क्या रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे मिलती डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बड़ा अद्भुत भाव है श्री शबरी माता का। प्रभु अब तो दर्शन दे दीजिए। तो क्या है, भगवान की तो प्रतीक्षा की जाती है। महाराज के साथ भी भाव है भरत जी का। इस भाव को अगर कोई पढ़ मात्रा ले, विश्वास मानिए कितना ही पत्थर हृदय हो, उसका हृदय पिघल जाएंगे, आंखों से अश्रु धार लेंगे। कहते कि जब भरत जी का भाव देखा, सब लोग बड़े संकोच में पड़ गए। वे घड़िया मुहूर्त साध कर सुसमय चले। तुरंत उन्होंने जो है 2 घड़ी में मुहूर्त साध लिया। बस ये बताओ अगला मुहूर्त है कब चलने का। तुरंत वहां से निकले और राजा ने जो रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया। बोले अब रुकना नहीं है, अब तो जाना। बड़ी सुंदर बात है। संत के शरण में जाने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा विश्राम कर ले, थोड़ा रुकना है। तुरंत भागो। जैसे ही मन में आया कि बस अब तो गुरुदेव के पास जाना है, तुरंत गुरुदेव का स्मरण कीजिए। ठीक है, कोई वैसे नहीं जा सकता है तो मन ही मन गुरुदेव का स्मरण होकर गुरुदेव रक्षा कीजिए। पाहि नाथनम पाहि गोसाई। क्या सुंदर बात श्री भरत जी ने कही थी, उनके परसों की कथा में सुनी थी। खैर कोई बात नहीं, अगर आप लेट हैं तो भी कोई बात नहीं, यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए। तो अभी कुछ 2-4 चौपाइयां सुन के हम गाने को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार जो है आज ही सवेरे यमुना जी, आज ही सवेरे पहले प्रयागराज भी गए, फिर वहां से सब यमुना जी
उतरने लगे, तब हे नाथ हमें खबर देने भेजा। अब सब लोग यमुना जी में स्नान कर रहे थे, इतने में हमें भेजा कि जाओ फटाफट देख कर आओ कि वहां क्या चल रहा है। तो उन्होंने यानी कि दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, और मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने 6-7 मीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इन दूतों को ले जाओ और जनक जी को ले आओ। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ। अब राम जी महाराज संकोच में पड़ गए कि बताओ, अब मेरे ससुर जी आए, उनकी बेटी को मैं यहाँ ले आया हूँ, क्या करें। अब इन्हें कौन बतावे कि जानकी जी ने जिद पकड़ ली कि मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। राम जी बड़े संकोच में। और ये देखिए बड़ी सुंदर बात है, आज के समय में ये बात समझनी होगी, जहाँ लोग सब उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, शास्त्रों का विरोध करते हैं, संतों का विरोध करते हैं, और यहाँ तक कि कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो मनुस्मृति का ही विरोध कर देते हैं। मनुस्मृति तो हमारे जीवन का, जैसे हमारे भारत का संविधान है ना, वैसे धर्म का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मनुस्मृति है, और लोग उसका ही तिरस्कार कर रहे हैं। इसीलिए आज देखिए मानव से दानव बनते जा रहे हैं लोग। किसी में कोई प्रेम नहीं है, किसी में कोई दया भावना करुणा नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि मनु जी की बात को माना नहीं। मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी, फिर उन्होंने सोचा कि इसको मानेगा कौन। भगवान बोले भैया सब मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। तो बोले मानेंगे तो तब ना जब कोई इसको जिएगा। धर्म की बात को तब लोग मानते हैं जब धर्म को कोई जीता है। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने राम रूप में प्रकट होके वो जीवन जीकर दिखाया कि क्या बात कही गई है। कहने का आशय आज के समय में जब उल्टी सीधी बातें चल रही तब ये समझना है कि किसका क्या कर्तव्य है। भगवान यहाँ संकोच में पड़ गए क्योंकि भगवान का कर्तव्य है जानकी जी की रक्षा करना। पति जो शब्द है उसका अर्थ ही ये है कि रक्षा। पद धातु संस्कृत में रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पति वो है जो रक्षण करे आपके चरित्र के और आपके भौतिक जीवन में आपकी रक्षा करे, उसे पति कहा जाता है। तो जैसे स्त्रियों का धर्म है पतिव्रता धर्म, वैसे ही पुरुष का भी धर्म है कि अपनी पत्नी की रक्षा करे, उनकी सब देखभाल करे। तो भगवान इसीलिए बड़े संकोच वश सोचने लगे कि मैं जनक जी को क्या जवाब दूंगा जब मैं पूछे कि जानकी जी को क्यों ले आए। देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। अब देवराज इंद्र घबरा गए, बोले चलो भरत जी का तो जैसे तैसे बात बन गई थी, भरत जी ने कह दिया भाई भगवान जो चाहेंगे सो होगा। लेकिन राजा जनक आ गए। जनक जी की बात भगवान टालेंगे नहीं, क्योंकि भरत जी को तो फिर भी समझा सकते थे, भरत जी छोटे भाई। गुरु जी ने तो पहले ही मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा भरत के सामने, और माताएं वैसे ही कुछ नहीं बोल पा रही, माताएं बेचारी वैसे ही दुखी है। तो देवताओं को एक आस हो गई थी कि चलो अब भगवान नहीं जाएंगे वापस। तो जनक जी आकर कुछ कह दें, भगवान उस बात का उल्लंघन करेंगे तो संभव ही नहीं। जनक जी तो पिता तुल्य है, अब क्या करें। देवता घबरा गए, कहते हैं कुटिल कह गई मधी मन जो है ग्लानी से गली कर। तो मैंने क्या कर दिया, मेरे एक बात के कारण कितना जो है संसार में दुख फैल गया। अब हालांकि माता कह गई कि गलती कोई भी नहीं, पर भरत जी की माता है तो महाराज साधु स्वभाव तो हो गए। तो ये सोचते हैं कि अब क्या करें और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार करके प्रसन्न हुए कि 4 दिन और रहना हो गया है। अब सब लोग सोच रहे हैं कि चलो एक काम तो अच्छा हुआ महाराज, भगवान वापस चले ना चले। ये तो अच्छा हुआ कि भरत जी हमें यहाँ ले आए, भगवान का दर्शन करा दिया, और 4 दिन हम और रुकेंगे। अब तो जनक जी आ गए, अब जनक जी से भी बातचीत होगी तो थोड़ा और रुकने का समय मिल जाएगा, भगवान को थोड़ा और निहार ले, ये भावना हुई। अब तो महाराज हर स्थिति में प्रसन्न रहे, ये सोच के कि भगवान हमारे साथ है। नित्य निरंतर भगवान की करुणा बरस रही, नित्य निरंतर श्री ठाकुर जी हमें देख रहे हैं, ऐसा भाव भक्त के मन में। हम कहते हैं इस तरह वे दिन भी बीत गया। उस दिन तो खाली जनक जी आए थे, उनकी बातचीत कुछ नहीं। ये जो हम सुन रहे हैं ना एक एक घंटे में कथाएं, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गई, लगभग 1 महीना तो बीत गया यहाँ पर आए हुए, बहुत समय हो गया। कहते दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करते, और स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शंकर और सूर्य भगवान। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 5 देवताओं की उपासना बताई गई। तो
प्रमुख रूप से पंचदेवोपासना सबको करनी चाहिए, चाहे कोई वैष्णव हो उनको भी करनी चाहिए। हमारे श्री गोस्वामी जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा वैष्णव कौन होगा, जो भक्तों में सुमेरु माने गए कलयुग में, वे भी पंचदेवोपासना करते हैं। आप देखें तो मानस जी की शुरुआत में उन्होंने श्लोक लिखा, वर्णानामर्थ संहारा रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वाम ईश्वरम। तो श्री गोस्वामी जी ने सबसे पहले गणेश जी, माँ पार्वती और शंकर जी की वंदना की। और विनय पत्रिका जी अगर आप पढ़े तो उसमें भी पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी वंदन, फिर जो है सूर्य भगवान की वंदना करते हैं। उसके बाद भगवान शंकर माँ पार्वती की वंदना करके फिर यमुना जी, गंगा जी, काल भैरव जी, काशी जी, और उसके बाद आगे चलकर चित्रकूट जी, सबकी वंदना करके फिर भगवान तक पहुंचते हैं। तो कहने का आशय कहीं कोई देवता का स्थान में दिखे, कहीं कोई देवता का मठ मंदिर दिखे, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो वैष्णव है, हम क्यों प्रणाम करें। झुककर प्रणाम करें और प्रणाम करके उन्हें कहें कि जैसा भजन आपका है, जैसा भाव आपका है, कृपया करके वैसा ही प्रेम हमें भी दे दीजिए। तो सबने जो है पंचदेव उपासना की। रमा रमन पद बंदी बहोरी बन वही अंजुर अंचल जोरी। अंत में जो है भगवान विष्णु की पूजा की, क्योंकि 5 देव है ना, तो शंकर जी, माता पार्वती, गणेश जी और सूर्य भगवान 4, और 5वें जो है भगवान विष्णु। इन्हीं की ही जो है सब संप्रदाय है। आप देखें तो हम सब वैष्णव हैं, तो हम सब भगवान विष्णु के जो स्वरूप हैं, राम जी, कृष्ण जी, भगवान विष्णु स्वयं, विठल जी आदि, तो भगवान के जो जितने भी स्वरूप सब बराबर हैं, तो हम उनकी उपासना करते हैं। कोई शैव है तो वो शिव जी को प्रधान मान लेते हैं और बाकी सबको जो है उनके सेवक के रूप में देखते हैं। कोई शाक्त है तो वो माता को प्रधान मान लेते हैं। तो किसी की उपासना छोटी बड़ी नहीं, हमें ये बात समझनी चाहिए। बहुत से लोग थोड़ी सी निंदा करते हैं कि अरे ये कैसी भक्ति है, तुम वैष्णव नहीं हो तो तुम कुछ भी, ऐसा नहीं होता महाराज। जिसकी जो भावना हो, हम किसी को क्यों बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सबने सबकी वंदना की, और वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो, तथा अयोध्या जैसी राजधानी हो। ये बड़ी अद्भुत चौपाई है। इस चौपाई से ही हम कथा को विश्राम देंगे। अद्भुत बात है, हमारे मन की राजधानी कैसी हो उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये कथा मन को सुनानी है ना, तो मन को ही समझाएं। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध राजधानी सुबस बसऊ फिर सहित समाजा और भरत ही राम करहु युवराज। बड़ा प्यारा बात कहते महाराज, राजा राम जानकी रानी, बस इतना समझना है। भगवान हमारे हृदय के राजा बन जाए किसी भी रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में, और श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी के रूप में, राधा रानी के रूप में हमारे हृदय में रानी बनकर बैठ जाएं। बस हमारा हृदय तो अयोध्या बन जाएगा, हमारा हृदय ही वृंदावन बन जाएगा। आप नहीं जा सकते वृंदावन अयोध्या जी, कोई बात नहीं, अपने हृदय को अयोध्या वृंदावन बना दीजिए महाराज। जिसका हृदय वृंदावन बन जाता है ना, जिसका हृदय अयोध्या जी बन जाता है, विश्वास मानिए उस व्यक्ति का दर्शन ही धाम दर्शन के बराबर हो जाता है। आप किसी संत का दर्शन कर लेते हैं, मान लीजिए कोई वृंदावन से संत आए, आपने खूब प्रेम से दर्शन किया, खूब आदर सत्कार किया, तो समझ लीजिए कि आपको वृंदावन अयोध्या का फल मिल गया, वहां जाने का, वहां दर्शन करने का तो फल मिल गया। तो हृदय को धाम बना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। खैर, राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध, बड़ी अद्भुत चौपाई है। गोस्वामी जी की यही तो विशेषता है कि छोटी छोटी चौपाइयों में इतना गूढ़ रहस्य लिख देते हैं। मन तो खूब है कि खूब ज्यादा विस्तार किया जाए, पर समय का थोड़ा लोभ है, और कल हमें जो है कथा का विश्राम भी करवाना है, तो बस केवल एक चौपाई और सुने। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारे मन में ये भाव है कि भगवान राजा बन जाएं, जानकी जी रानी बन जाएं, और समाज सहित सब लोग सुखपूर्वक वहां बसे। और
यही सुख रूपी अमृत सींच कर सब किसी को जगत में जो है लाभ मिलेगा। तो सबने कहा कि हे राम जी, हम तो आपके ससुराल से आए, ससुराल वालों की बात तो माननी पड़ेगी महाराज। तो भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल माननी पड़ेगी, बताइए क्या बात है। बोले आप ऐसा करो, आप राजा बन जाओ और भरत जी को युवराज बना दो। क्यों? भरत जी युवराज बन जाएंगे तो उसमें किसी को कोई कष्ट भी नहीं होगा, और आप राजा बन के खूब प्रेम से रहिए। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का जो है राज्य अवधपुरी में हो, श्री राम जी के राजा रहते, हम लोग अयोध्या में मरे, सबको यही मानते हैं। अयोध्यावासी भी यही कहते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, राम जी राजा हो, हमारी मृत्यु अयोध्या में हो जाए, इससे बढ़िया मृत्यु क्या है। बड़ी अद्भुत बात है। एक भाव कल मन में जगा था, जो हमारे एडमिन है उन सबको मैंने कहा भी था। तो एक बात है कि देखिए, लोग अपने जन्मदिन की बहुत खुशी मनाते हैं, आज हमारा जन्मदिन है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया आप पूरे जीवन जन्मदिन ना मनाओ। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी अपने जन्म का दिवस नहीं मनाया, लेकिन उसने अपनी मृत्यु का क्षण सुधार लिया, अंत में भगवान का नाम ले लिया, तो उसका जन्मदिन बिना मने ही बन जाता है, उसका जन्म वैसे ही सफल हो गया, अंत जिसने सुधार लिया। तो इसलिए जन्मदिन आप मनावे ना मनावे, अपने अंत का ध्यान कीजिए। मृत्यु आपकी ऐसी हो कि उसमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमारे दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते थे कि भैया जिसको मरना आ गया उसका जीवन सफल है, और जिसको मरना नहीं है उसका जीना भी बेकार है। मरना सीखना चाहिए। भगवान ने गीता जी में यही तो कहा अर्जुन को, अर्जुन अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने कहा अंत काल में मेरा स्मरण करो। क्यों महाराज? बोले कि अंत काल में मेरा स्मरण करने से ये होगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्त्या कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय तदा तद भाव भावित। कहते हैं अंतकाल में जो जिसका स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त होता है। जो लोग संसार का चिंतन करते हैं कि मेरे घर परिवार का क्या होगा, कैसे सब रहेंगे, तो घर में जो है कहना तो नहीं चाहिए, पर चलिए सब समझदार लोग बैठे हैं, कह देता हूँ। एक सेठ जी थे, सेठ जी बड़ी चिंता करते थे कि मेरे जाने के बाद घर का क्या होगा, मैं ही तो घर चला रहा हूँ। महाराज बहुत बड़ा भ्रम है। कोई चार पैसे कमाने लग जाता है, उसे लगता है कि हमारे हिसाब से सारी दुनिया चल रही। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गया, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा? तुम्हारा सेठ जी की मृत्यु हो गई, मरना तो है ही। अब सेठ जी अंत में भी यही सोच रहे थे मरते समय कि इन बेचारों का क्या होगा, रो रहे हैं देखो मेरे लिए। सेठ जी की मृत्यु हुई, 4 दिन बाद घर में एक कुत्ते के रूप में सेठ जी का जन्म हो गया। तो घर में सबने पाल लिया। आजकल तो महाराज ये बात, सब लोग जो कुत्ते बिल्लियों को पाल के मंदिरों में भी ले जा रहे हैं। अरे भगवान तो पशुपति नाथ हैं, क्या हो गया अगर हम जो है अपने घर के सदस्यों को मंदिर में ले गए, साथ में जो है जानवरों को भी ले, कैसी मर्यादाएं हैं। इन पर तो भी चर्चा नहीं करनी। कहने का आशय है कि लोग जो है घर में तो जानवरों को पालते हैं, और गौ जो माता है उनको पालते नहीं। गौ माता जो कि संसार की माता है, उनको तो जानवर समझा जा रहा है, और जो जानवर हैं उनको आजकल प्रेम दिया जा रहा है। महाराज कलयुग की बड़ी उल्टी रीति है। तो सेठ जी जो है एक श्वान के रूप में प्रकट हुए। तो घर में जो है 2-4 दिन बाद की बात, जब ये श्राद्ध आदि सब हो गया और जो 1.25 महीने का जो कर्म होता है सब हो गया, तो उसके 2-4 दिन बाद घर वालों ने सोचा कि चलो पिताजी तो है नहीं, और घर में जो है माता जी अकेली, ऐसा करके घर में एक जो है कुत्ता पाल लेते हैं। बोले उससे क्या होगा? बोले माता जी का मन लगा रहेगा, घर पे बच्चों का भी मन लगा रहेगा। हमारा सेठ जी को ये लोग जो है अपने घर में ले आए पालने के लिए। तो सेठ जी ने देखा, सेठ जी को सब बातें याद आ गई कि हाँ पहले मैं मनुष्य था और यही मेरा घर था, ये मेरे परिवार के लोग थे। तो सेठ जी वहां चले गए, बड़े खुश हो गए कि देखो मैं अपने परिवार में वापस जा रहा हूँ। तो बोले कि शायद मेरे परिवार वाले अभी भी रो रहे होंगे कि पिताजी क्यों चले गए, उनके बिना हमारा क्या होगा। और वहां जाकर सेठ जी ने देखा कि कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हमारे पिताजी थे जिनके भरोसे सब चलता था, सब भूल भाग गए। तो ये संसार की रीत है, आज नहीं तो कल सब आपको भूल जाएंगे। पर धन्य है श्री भगवान, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, भगवान ने कभी साथ नहीं छोड़ा। ऐसी करुणा। उमा राम सनहित जन नाही, गुरु पितु मात बंधु सुत नहीं। भगवान शिव के लिए कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, भगवान के समान हितकारी संसार में कोई नहीं। माता पिता भी भगवान के समान हितकारी नहीं।
आप खुद सोचिए, माता में जो करुणा है वो कहाँ से आई? भगवान से ही तो आई। तो एक माता की करुणा जब ऐसी है कि वे अपने पुत्र पे, अपनी पुत्री पे सब कुछ न्यौछावर कर देती, अपना भोजन छोड़ के उनको भोजन देती, तो सोचिए भगवान जिनमें अनंत माताओं की करुणा है, कैसी करुणा भगवान के हृदय में होगी? कहा नहीं जा सकता है महाराज। फिर ऐसे ही श्री ठाकुर जी, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इन शब्दों के साथ जो है वाणी को हम लोग विश्राम देते हैं। एक मैं भाव यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए कल अंतिम दिवस है, विश्राम दिवस है। तो कल जो है कथा 5 बजे होगी, 5 से लेके, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, हमारे यहाँ तो नेट की थोड़ी समस्या रहती, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल जब बाहर जाना ही है तो कथा पहले ही शुरू कर दें, तो थोड़ा ज्यादा हम सुन पाएंगे। तो इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि सब लोग जो है कल विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर 5 बजे पधारें। और वैसे भी कल एकादशी का दिन है, अगर समय मिला तो एकादशी की कथा भी सुन लेंगे, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, क्योंकि कल विशेष रूप से हमें भरत जी का चरित्र पूर्ण करना है और उसमें बहुत से विशेष भाग भी हैं। तो भगवान जाने अब कल कथा कितनी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए 5 बजे कल कथा शुरू करेंगे। बाकी केवल 2 मिनट प्रेम से हम मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित